उसके साथ बातें करने में बहुत मजा आता था। उसका नाम पिंकी है। उसने मुझे अपना एक किस्सा सुनाया था और वो मुझे पता नहीं क्यों वो बहुत अच्छा लगा और मैंने उसके आसपास एक कहानी सी बना ली, ये सोच के कि क्या हुआ होगा, कैसा हुआ होगा। बहुत ही बहुत इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जैसे कुछ लोग होते हैं आपसे कुछ आपको बताते हैं और आपको हमेशा याद रह जाता है, तो ये वही है। अब मैंने ही लिखा है जो कुछ है, थोड़ी बहुत त्रुटि होगी पर किस्सा वाह! समझ के सुन ले और क्या नहीं तो बात कहानी समझ के सुन ले। इस कहानी का चूंकि इसकी प्रोटैगनिस्ट पिंकी है तो इस कहानी का नाम पिंकी की साइकिल है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिंकी ने सुनाइए। गहरी सांस ली, हैंडल पर पकड़ मजबूत करते हुए देवी माँ का नाम लिया और जोर से पेडल मारा। देखते ही देखते वो हवा से बातें कर रही थी। उसके पीछे आने वाली साइकिलें अब धीरे धीरे दूर दूर होती जा रही थी। मुझे और तेज जाना है, और तेज और तेज। अरे, सूरज सर पर चढ़ाया है और तू बिस्तर में पड़ी पैर चला रही है, माँ चिल्लाई और पिंकी की आंख खुल गई। माँ तुम भी ना, मैं रेस जीत गई थी, पिंकी ने भुनभुनाते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, 100 काम पड़े हैं सिर पर। पापड़ बनाने हैं, गुजिया बनानी है, आंगन लीपना है, होलिका पर पहनने को नई साड़ी रंगनी है और तू कर ले रेस। हाँ बेचारे ओम प्रकाश को तो आज जरा से काम के लिए दोबारा संडीला जाना पड़ेगा। उफ, कैसे होंगे सब काम। माँ हाफती हुई बोले चली जा रही थी। संडीला वाला काम मैं किए देती हूँ ना, पिंकी जोश में बोली। माँ तुम बस भैया से साइकिल की चाबी दिलवा दो। बावली हुई है क्या? ना बाबूजी तैयार होंगे ना ओम प्रकाश। तेरे तो पैर भी जमीन तक नहीं पहुंचते, बड़ी आई साइकिल चलाने वाली, माँ ने डपटते हुए कहा। अरे माँ तुम नहीं जानती, ये बड़ा आसान काम है। भैया से छुप के मैंने खूब साइकिल चलाई है। चबूतरे पे चढ़ के एक छलांग में सीधी गद्दी पे बैठ जाती हूँ। तुमने समझा क्या है? पिंकी इतना तेज बोल रही थी कि उसकी सांस चढ़ आई। और बाबूजी तो 2 दिन के लिए बाहर गए हुए। तुम बस भैया को मना लो, मेरी अच्छी वाली प्यारी माँ, माँ के गले में झूलते हुए पिंकी ने कहा। तभी ओम प्रकाश माथे का पसीना पोंछते हुए आंगन में आया। माँ बेटी की खींचतान देखकर हंसते हुए बोला, भाई अब किस बात की फरमाइश पे अड़ी है आपकी राजदुलारी? पिछले हफ्ते ही तो ढेर सारे पानी के गुब्बारे लाकर दिए हैं उसे। भैया मैं सचमुच मदद करना चाहती हूँ, देखो ना, माँ है कि मानती ही नहीं। पिंकी ने लाड से अपनी भाई की बाह पकड़ के झूलते हुए कहा। क्या मदद करना चाहती है, सुनूं तो? ओम प्रकाश बोला। देखो भैया, माँ को घर पे ढेर सारे काम हैं। तुम्हें ठेला लेकर जगतपुर जाना है, वहां होली का सामान बेचना है। इस सब के बीच में सिर्फ गुजिया के सांचे और गुलाल लेने के लिए अगर संडीला का चक्कर लगाओगे तो खामखा एक दिन बर्बाद होगा, पिंकी बोली। आवाज में मनोहार का स्वर लाते हुए बोली, अगर तुम सिर्फ एक दिन के लिए मुझे अपनी साइकिल चलाने दो तो मैं संडीला जाकर सामान ला दूंगी, बल्कि तुम्हें सीधा जगतपुर ही लाकर दे दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे साइकिल चलाना अब अच्छी तरह से आ गया है। दिन में जाऊंगी तो अंधेरा होने से पहले सब काम हो जाएगा। ओम प्रकाश ने हंसते हुए माँ की तरफ देखा, जो अब चूल्हे में फूकनी से फूंक मार रही थी। हथेली से माथे पे आई लटों को पीछा करते हुए माँ ने कहा, सुन रही, अपने भैया को बातों में बहला सकती है, मुझे नहीं। एक तो लड़की की जात, जमाना देखा है कैसा है, उस पर से बित्ते भर की छोकरी, साइकिल जितनी तो ऊंचाई ना है इसकी। ऐसा नहीं है, मैंने पहले कैंची चलाना सीखा, फिर डंडा चलाना सीखा, अब तो मैं गद्दी पे बैठ के दिखा दूंगी, पिंकी तुनक कर बोली। भैया जाने दो ना, मैं वादा करती हूँ सूरज ढलने से पहले घर आ जाऊंगी। ओम प्रकाश सचमुच सोच में पड़ गया। काम तो वाकई बहुत है, कमाई करने का यही तो एक समय आया है। त्योहारों पर शहर से सामान लाकर गांव में बेचने का यही अच्छा मौका था। होली को बस 2 ही दिन बचे हैं और उसमें से अगर एक दिन संडीला जाकर आने में निकाल दिया तो गांव भर के लोग अपना सामान दूसरे ठेले वालों से ले लेंगे। उसने गौर से पिंकी के उत्तेजित चेहरे को देखा।
आत्मविश्वास से दमकता बोला चेहरा। वो जानता था उसकी बहन छोटी जरूर थी, लेकिन बहुत बहादुर और समझदार। उसे अगर कोई जिम्मेदारी दे दी जाए तो उसे भली भांति निभाना उसे आता था। सुन पिंकी, मेरे कुछ दोस्त कल सुबह संडीला जा रहे हैं। जाते समय तो तुझे उनका साथ मिल जाएगा, लेकिन जब वो तो सब दिन ढले लौटेंगे, पर तू झटपट सामान खरीद के दोपहर में ही वापस चल देना। माँ को मैं मना लूंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू किसी अनजान इंसान से ना बात करेगी, ना किसी का दिया कुछ खाएगी। सीधे यहाँ से तिवारी की दुकान पे जाना, वो मेरी जान पहचान का है। वहां से जगतपुर को चौड़ी सड़क जाती है। 3/4 रास्ता पक्का है, बाकी कच्चा खेतों के बीच से होता हुआ आता है। अगर समय से निकलेगी तो संडीला से जगतपुर सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा, और जगतपुर से वापस अपने गांव 1 घंटा। उत्साह से पिंकी की आंखें चमक उठी। भैया तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बहुत ध्यान से जाऊंगी, कहीं यहाँ वहां बात नहीं करूंगी और तुम्हें ये काम करके दिखाऊंगी। तो फिर तय रहा। माँ, पिंकी कल सुबह 10 बजे निकलेगी और 5 बजे तक वापस घर आ जाएगी। ओम प्रकाश ने माँ को समझाते हुए कहा, हमारी बिटिया बहादुर है और समझदार भी। जब तक हम ही उस पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगी। माँ ने कुछ सोचते हुए हामी भर दी। मारे उत्साह के दिन भर पिंकी का मन किसी काम में नहीं लगा, न रात को नींद आई। जरा भी आंख लगती तो बस साइकिल, शहर, बाजार, भीड़ भाड़ के सपने आते। अगले दिन वो तड़के उठ गई, जल्दी से नहा धोकर देवी माँ के सामने हाथ जोड़े नाश्ता किया। भैया बस काम पर निकलने ही वाला था। उसका ठेला नए नए सामान से सजा हुआ था। रंग बिरंगे खिलौने, चूड़ी बिंदी, काजल के सुंदर डिब्बे, प्लास्टिक का सामान, सुंदर रंग बिरंगी टोपियां, होली की बास्केट और सुनहरी छपी तिरछी टोपियां, मजेदार मुखौटे और तरह तरह के कच्चे पक्के रंग। बस कमी थी तो गुजिया बनाने वाले सांचों की और नए चले हर्बल गुलाल की। पिंकी ने खुशी से ठेले पर एक नजर मारी और अपने बटुए को कस के कमर में खोस लिया। उसे पैसों का पूरा हिसाब रखना था। बचे हुए पैसे भैया को लाकर देने थे। माँ ने पानी की एक बोतल हाथ में दी और पिंकी के सिर पर हाथ फेरा। देख रही, कुछ गड़बड़ मत करियो, बाबूजी घर पे नहीं है। सब जिम्मेदारी मेरी होगी, उनके सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, कहकर पिंकी ने माँ को गले लगाया और साइकिल को स्टैंड से उतारकर बाहर चबूतरे तक ले आई। चबूतरे का सहारा लेकर एक छलांग में झट गद्दी पर बैठ गई और पैडल मारती गली के मोड़ से ओझल हो गई। भैया के दोस्त नंदलाल का घर कुछ ही दूर पर था। उनके साथ ही उसे संडीला जाना था। नंदू भैया तैयार थे, बोले, अरे वाह पिंकी, शाबाश। दोनों लोग अपनी साइकिलों पर साथ साथ चलते रहे। गांव पीछे रह गया। सुंदर खेत, ताल तलैया, आम के बाग, ट्यूबवेल की फुक फुक आवाज और सुनहरी धूप। पिंकी को बहुत अच्छा लग रहा था। आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा था। लग रहा था अब तो ये काम वो कर ही लेगी, डरने की क्या बात है। बातों बातों में सफर कब का कट गया पता ही नहीं चला। नंदलाल भैया ने उसे तिवारी की दुकान तक छोड़ दिया और वापस जगतपुर का रास्ता ठीक से समझा दिया। तिवारी की दुकान सामान से पटी पड़ी थी। तरह तरह की पिचकारियां, रंग गुलाल, गुब्बारे, टोपियां। कुछ दूर तो पिंकी देखती ही रह गई। बाजार में लोगों की भीड़ भाड़, सड़क सड़क के किनारे बिकते गन्ने, गोबर की गुलरियों की माला, गेहूं की बालियों के गट्ठर। दुकानदार शायद उसे पहचान गया। बोला, बिटिया रानी, सिर्फ तमाशा ही देखती रहोगी या कुछ खरीदोगी भी? तुम ओम प्रकाश की बहन हो ना? उसका सामान तो कल शाम ही आ गया था। अरे भिकू, जरा चरणपुर वाले ओम प्रकाश का सामान तो लाकर देना। भिकू ने जूट का एक बड़ा सा झोला लाकर काउंटर पे रख दिया। बिटिया ठीक से चेक कर लो, सब सामान है कि नहीं। 35 गुजिया के सांचे, 30 पैकेट बैंगनी पक्का रंग, 15-15 पैकेट हर्बल गुलाल के 4 रंगों में। पिंकी ने झोला खोलकर पूरी गिनती की और बटुए में से 500 का एक नोट निकालकर तिवारी की तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारे हुए पूरे 435 रुपए, और ये लो बाकी 65। संभाल के रखना बिटिया,
तिवारी ने नाक पे रखे ढीले चश्मे के पीछे से देखते हुए कहा। बचे हुए पैसे बटुए में रखकर पिंकी ने झोला कैरियर पे ठीक से जमा लिया, चारों ओर ध्यान से देखा और नंदलाल भैया का बताया रास्ता समझा। बोतल में से पानी का एक बड़ा सा घूंट लिया और झट से साइकिल की गद्दी पे सवार हो गई। पीठ सीधी कर हिम्मत और आत्मविश्वास से उसने चारों तरफ देखा और पेडल मारा। एक अनजाना सा भय उसके अंदर सर उठा रहा था। दिल धुक धुक कर रहा था, माथे में हल्की सी खुमनी थी। शहर में बड़े अजीब खतरनाक से लोग होते हैं। वापसी का रास्ता भी अनजान है। किसी ने समझ लिया कि मैं अकेली हूँ तो क्या पता कोई पीछे ही ना पड़ जाए। कहीं रास्ते में साइकिल खराब हो गई तो क्या करूंगी? रास्ता भूल गई तो कैसे खोजूंगी? तरह तरह के ख्याल मन में आ रहे थे, लेकिन पिंकी ने गर्दन झटकी और सब डर को अपने मन से भगाने की ठान ली। अरे, आधा काम तो हो ही गया समझो, अब मैं नहीं डरूंगी। माँ और भैया से वादा जो किया है। हिम्मत से पैडल मारती वो शहर से बाहर जाने वाली पक्की सड़क पर निकल गई। बहुत सी बसें और ट्रक आ जा रहे थे। निरे टेम्पो सवारियां लाते भड़बड़ाते जा रहे थे। साइकिलों का तो रेला सा ही चल रहा था, सबको जल्दी थी। इस तरह करीब 45 मिनट का रास्ता तो भीड़ भाड़ में निकल गया। अगले मोड़ से उसे कच्ची सड़क पर मुड़ जाना था। जरा रुककर ठीक से साइन बोर्ड पढ़ा, जगतपुर 15 किलोमीटर। हाँ, बस 15 किलोमीटर, ये तो मैं यूं ही पूरे कर लूंगी। एक बार जगतपुर पहुंच जाऊं फिर कोई चिंता नहीं। कच्ची सड़क पर कुछ दूर चलकर रास्ता सुनसान हो गया। आसपास के खेतों में दूर दूर तक कोई नहीं था। कहीं बहुत दूर से ट्यूबवेल की आवाज तो आ रही थी, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। पिंकी ने साइकिल रोककर एक बार पीछे मुड़कर देखा। एकदम सन्नाटा, आगे एकदम खाली, ना आदमी ना आदमजात। उस अजीब सी घबराहट ने दोबारा सर उठाया। दिल जोर से धड़क रहा था, सांस फूल रही थी। क्या मैं यहाँ एकदम अकेली हूँ? चोर डाकुओं, इमली वाली चुड़ैल, खतरनाक ठगों के किस्से उसके मन में घूमने लगे। हे देवी माँ, आप रक्षा करना, पिंकी ने मन में दोहराया और तेजी से पैडल मारने लगी। करीब 5 किलोमीटर का रास्ता ऐसे ही बीता। तभी उसे दूर लहराती नारंगी साड़ी में एक औरत जाते हुए दिखाई दी। झटपट उसके पास पहुंचकर पिंकी ने कहा, ताई जी, आप जगतपुर जा रही हैं क्या? उस औरत ने पलटकर देखा और बोली, हाँ बेटी, बड़ी गर्मी है, जाना तो वही है, क्या बताऊं? पिंकी ने झट से कहा, तो आइए ना, मैं आपको जगतपुर छोड़ देती हूँ, मैं वहीं जा रही हूँ। आप मेरी साइकिल के कैरियर पे बैठ जाइए। क्या सचमुच बेटा, तुम इतना बोझ खींच पाओगी? औरत ने पसीना पोंछते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप आइए तो सही। और पिंकी ने खुश होकर कैरियर से झोला उतारकर हैंडल पे टांग लिया। उस औरत ने अपना नाम कमला बताया और ये भी बताया कि उसकी एक बेटी है जो लगभग पिंकी की उम्र की है। पिंकी और कमला ताई बातें करते करते चले गए। अपने स्कूल की बातें, सहेलियों के नाम, घर पर माँ बाबूजी भैया, उन सब की बातें करते करते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। खेत खलिहान झुरमुट बाग सब एक तस्वीर की तरह साथ साथ चल रहे थे। सूरज अब भी सर पर तमतमा रहा था, लेकिन पिंकी को अब थकान महसूस नहीं हो रही थी। सफर सुहाना हो गया था, एक साथी जो मिल गया था। बातों बातों में जगतपुर आ गया। कमला ताई को पिंकी ने एक मोड़ पर उतार दिया। ताई ने उससे वादा लिया कि वो एक दिन अपने परिवार के साथ उनके घर जरूर आएगी। उनका प्यार भरा आशीर्वाद लेकर पिंकी आगे बढ़ गई। उससे अब भैया को जल्दी से खोजना था, उन्हें सामान देना था और झटपट अपने गांव वापस जाना था। शाम हो इससे पहले उसे सारे काम पूरे करने थे। चौराहे पर रुककर उसने चारों ओर देखा। कई गलियां निकल रही थी, भीड़ भाड़ थी। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि भैया किस गली में होगा। उसने चौराहे पर कुछ लोगों से पूछा, क्या आपने फेरी वाले को देखा है? एक बूढ़े से बाबा जी ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए एक गली की तरफ इशारा किया। अभी उस तरफ गया है फेरी वाला। पिंकी कुछ गड़बड़ा सी गई, कहीं शाम ना हो जाए, माँ बहुत चिंता करेगी, भैया नाराज होगा। जल्दी जल्दी पैडल मारते वो उस गली में बढ़ गई। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। भैया की पीपनी की तेज आवाज उस गली के कोने में से आ रही थी। खुशी से जोश में आकर पिंकी झट से वहां पहुंच गई। फेरी वाला ठीक सामने था। भैया को देखकर पिंकी की जान में जान आ गई। ओम प्रकाश ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। खुशी और गर्व के आंसू उसकी आंखों में थे।
उसकी नन्ही बहन इतनी बहादुर है, ये सोचकर उसका सीना चौड़ा हो गया। लो भैया, तुम्हारा सामान ठीक से देख लो, सब है ना? और ये रहे बचे हुए 65 रुपए। कहते हुए पिंकी ने बटुआ खोला। भैया ने खुश होकर कहा, अरे ये तो तेरा इनाम है, जो जी में आए खरीद लेना, लेकिन अब झटपट घर को निकल। खुशी से पिंकी ने बटुआ अपनी कमर में खोसा और उछल के साइकिल पर बैठ गई। उसने साइकिल अपने गांव चरणपुर की तरफ मोड़ दी। वहां तक का रास्ता तो उसे जुबानी रटा था। सब जाने पहचाने घर थे, अपना स्कूल रास्ते में पड़ता था, टीचर जी का घर रास्ते में पड़ता था। अब डर की कोई बात नहीं थी। मन में एक मीठी सी धुन बज रही थी, माथे पर पसीने के मोती चमक रहे थे और पैरों में एक नई स्फूर्ति। एक मुश्किल काम जो पूरा कर लिया था। उसने न सिर्फ भैया का काम किया, बल्कि कमला ताई की मदद भी की और उसके साथ साथ अपने डर पे जीत पाई। उसे अपनी चतुराई पे बहुत खुशी हो रही थी। घर पर माँ ने संध्या का दीपक जला दिया था और पिंकी की राह देख रही थी। आंगन में आकर साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके पिंकी माँ की ओर दौड़ी। माँ ने उसे गर्व से गले लगा लिया। मेरी बहादुर और समझदार बेटी, कहकर उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तुझे चाय पिलाऊं। हाँ माँ, उसके बाद मुझे अपनी सहेलियों के पास जाना है और पड़ोस की दुकान से पानी के गुब्बारे लाने। भैया ने इनाम जो दिया है, कहते हुए पिंकी भाग गई। नुपुर जी, ये कहानी आपने लिखी है क्या? जी मैम, हाँ मैंने ही लिखी है। मतलब इसकी प्रेरणा मुझे एक छोटी बच्ची से मिली थी। उसने मुझे अपने बचपन का एक किस्सा सुनाया था, जी। जिसमें उसने कहा था कि मैं बहुत डर गई थी और लेकिन मैं अपना डर दिखाया नहीं और एक लेडी की मदद की और मेरा काम किस तरह से मैंने पूरा किया। तो ये वहीं से इंस्पायर्ड है। So beautifully you have written. अनिल जी, I'm sorry, I just couldn't wait कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं नहीं करूं। नहीं, अरे अरे ये कोई बात नहीं ना। मैं दरअसल कहानियां तो हम सब की हैं। आप जितनी मतलब आप बिल्कुल शुरू कर सकती हैं इस पर बातचीत। तो जी। इसमें कोई औपचारिकता नुपुर की जी, नहीं है कि मैं ही बात जी। नुपुर जी, आपने इतनी सुंदर कहानी इतनी सुंदर वे में, नेचुरल वे में आपने कही है कि इसमें ना आपके पूरे इमोशंस और एक जो एक उतावलापन था ना, दैट कुड बी सीन, यू नो। एंड जो लड़की आपने पिंकी बताई, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर शी यस। इज। लाइक वेरी चैलेंजिंग, रिस्पॉन्सिबल गर्ल, वेरी ऑनेस्ट। एंड हमेशा ना प्यार और विश्वास जो होता है जब हम बच्चों पर करते हैं, वो हमेशा उनको आगे मोटिवेट करता है बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो यहाँ पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो टच करते हैं इस चीज को कि विश्वास और प्यार हमेशा बच्चे को आगे बढ़ाता है। और जिस ढंग से, और एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि रात भर उसे नींद नहीं आई, यू नो। किसी भी न्यू डेस्टिनेशन पे निकलना हो, एक उत्साह रहता है, यू नो, एंड निकलने से पहले बहुत जोश रहता है। एंड वापसी का रास्ता हमेशा मुश्किल लगता है, क्योंकि जोश आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरित करता है, लेकिन वापसी का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है। बट आपने बहुत अच्छी तरीके से सुनाई। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया पूनम जी, ये बात इस तरह से छेड़ने के लिए। सचमुच नूपुर जी, मतलब कृष्णचंद्र को सुनने के बाद, ख्वाजा अहमद अब्बास को सुनने के बाद, बहुत ही उम्दा ढंग से लिखी हुई कहानी। और दरअसल कहानियां क्या है, हमारे आसपास ही तो कितना जीवन पूरा बिखरा पड़ा है। वहीं से तो हर कहानीकार कहानी चुनता है, और आपने भी जीवन से ही कहानी ली है, इसलिए इसको सुंदर तो होना ही था। और दूसरी बात कि इतना अच्छा क्राफ्ट है इस कहानी का, जो डिटेलिंग आपने की है, दरअसल वो पिंकी के जो भी एहसास है ना उसका, वो उस पूरी जिसमें वो जी रही है, उसके साथ इतना अच्छा जस्टिस किया है आपने। अ, और हर एक चीज को आपने दर्ज करने की कोशिश की है। आपके अंदर कोई हड़बड़ाहट नहीं है। पिंकी को है हड़बड़ाहट, लेकिन आप दर्ज करने में कोई चीज जल्दबाजी में छोड़ नहीं रही है। ये कमाल की बात है, ये कहानीकार की हुनर की बात है। और मुझे तो मतलब 60 के दशक की जया भादुड़ी या हेमा मालिनी अगर इस किरदार में होती, तो मैं बिल्कुल उनको इमेजिन कर रहा था कि वो साड़ी खोस के इस तरह से पहन के, और अगर जया भादुड़ी जी साइकिल चला रही हूँ या हेमा मालिनी चला रही हो उन दिनों 60-70 के दशक की, तो बिल्कुल पिंकी उसी तरह से दिखाई देती है। और एक छोटी सी बात जो उन्होंने आपके साथ साझा की, उसको इतना बड़ा फलक देना, उसमें इस जज्बे को लेकर आना,
ये कमाल की बात है नूपुर जी, बहुत शुक्रिया इतनी उम्दा ढंग से लिखने के लिए Thank you, Anil ji. और सुनाने Coming के from लिए। you, it is a very, very big compliment. Thank you.